नमस्कार दोस्तों। आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में। आइए चलिए शुरू करते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में। भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजा को जन का रक्षक अर्थात दुर्गों का भेदन करने वाला कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में राज्य तथा साम्राज्य में भेद करते हुए साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद आनुवंशिक हो गया। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई बार मिलता है। इसका प्रयोग भेंट तथा राजा के चढ़ावे के रूप में किया गया है, बल्कि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता, वह मुख्यतः युद्ध का नेता होता था। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में पुरोहित, ग्रामीणी तथा सेनानी इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। युद्ध के समय पुरोहित राजा के साथ जाता तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र के रूप में पुरोहित राजा का अच्छा साथी होता। ऋग्वैदिक काल में मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। अपराधी को खूंटे से बांधे जाने का उल्लेख मिलता है। छोटे राजाओं को राजक, उससे बड़े को राजन तथा सबसे बड़े को सम्राट कहा जाता था। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार सत्तात्मक होता था। पिता अपनी संतान को बेच सकता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। आर्य आर्य का अर्थ उत्पादन सामर्थ्य होता है, किंतु भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ सामान्य जन से है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में हम तीन वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्रह्म, क्षत्र, विश्व। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र, विश्व हो सकते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। स्त्रियों तथा स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। पत्नियां पति के साथ यज्ञिक कार्य में भाग ले सकती थीं। परिवार में एक पत्नी विवाह की समानता प्रचलित थी। कुलीन वर्ग के लोग कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं होते थे। कन्या की विदाई के समय उपसंगार एवं उपहार एवं द्रव्य दिए जाते। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना तथा पुत्रों की बहुलता के लिए निरंतर प्रार्थना की जाती थी। पुत्र ही पिता की अंत्येष्टि संस्कार संपन्न करता था, अतः उसी से वंश परंपरा चलती थी। संतान न होने की दशा में पिता किसी पुत्र को गोद ले सकता था। समाज में सती प्रथा के उदाहरण नहीं मिलते। नियोग प्रथा के प्रचलन का संकेत मिलता है, जिसके अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्त के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती थी। समाज में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। भोजन तथा वस्त्र। आर्य शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते थे। भोजन में दूध, दही तथा घी का विशेष महत्व था। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करेम नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता। गाय के लिए अधन्या न मारने योग्य शब्द मिलता है। सोम तथा सूरा आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ थे। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मुंजमत पर्वत के निकट प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में सुरा के परिणामों का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया कि लोग इसे पीकर दुर्गंध हो जाते थे। आर्यों के वस्त्र तथा ऊन तथा मृगवन के बनाए जाते थे। भेड़ के ऊन का ही वस्त्र प्राय प्रयुक्त होता। गंधार प्रदेश की भेड़ें प्रसिद्ध थी। वस्त्र तीन प्रकार के होते: नीवी, जो कमर से नीचे पहना जाता; वासस, जो कमर के ऊपर पहना जाता; अधिवास, जो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर होता, जैसे हम शाल ओढ़ते हैं। स्त्री पुरुष दोनों पगड़ी बांधते तथा दोनों आभूषण धारण करते। कानों में कर्णफूल, गले में निष्क, हाथों में कड़े होते थे। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। आर्यों का सांस्कृतिक मूलतः ग्रामीण थी। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में काल का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। संभवतः लकड़ी का बना होता। दिन में अदला बदली प्रणाली पर निर्भर थी। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे। पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे।
पशुओं के कान पर स्वामित्व सूचक चिन्ह बना दिए जाते थे। मूलतः कृषक और पशुपालक होते हुए भी आर्य व्यापार और वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। व्यापार वाणिज्य मूलतः पड़ी वर्ग के लोग करते थे। कपड़ा चपड़ा चादर का व्यापार होता था। ऋग्वेद समाज में व्यापार अनुवांशिक नहीं थी। वेनकाट जो सूदकर होते थे, तक्षा जो बढ़ईकार होते थे, कर्मा धातु कर्म करने वाले होते थे, वाय या जुलाहे होते थे। तज्ञा मुख्यतः शिल्पियों का मुखिया होता। पसुड़ई नदी रावी नदी को कहते। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते। सूत रेशम तथा ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। धर्म तथा धार्मिक विश्वास था। ऋग्वेद में बहुदेववाद का दर्शन मिलता है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, आयनपात, मताश्विन तथा नदियों के देवता आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, पंजर्य, आर्य, यम, प्रजापति, अदिति आदि। जंगल की देवी अरणानी कही जाती। आकाश के देवता धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, शक्ति, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्वनी आदि थे। सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई है। जंगल की देवी को अराणी कहा गया है। समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानतः युद्ध का देवता था। अग्नि देवता को वेदस भी कहा गया है। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि का सबसे अधिक महत्व था। सोम आनंद एवं प्रभुता का देवता था। नवा मंडल ऋग्वेद में न ऋग्वेद में नाइक को वत्सा कहा गया है। नवा मंडल सोम आनंद एवं प्रभुता का देवता था। यह नवा मंडल मिलता है। ऋग्वेद में नाई को वत्सा कहा गया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऋग्वेद काल से संबंधित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में आपको बताया। उस समय लोगों की क्या स्थिति थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।